हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खंड और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और शेयर मार्केट के सेकंड पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था रिसर्च करने के लिए, आशा करता हूं आपने रिसर्च कर ली होगी। जब आप रिसर्च कर रहे होगे, न्यूज देख रहे होगे, बहुत कुछ देख रहे होगे, तो बहुत सारी टर्म्स आपने पढ़ी होगी कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। आज हम उन टर्म्स को समझते हैं ताकि आप आगे ग्रो कर पाओ। ये हमारी सीरीज बेसिक ही रहने वाली, एडवांस लेवल की नहीं होने वाली, पर इस टर्म्स को समझने के बाद आप अपने लेवल को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। वो सब कुछ आपके इंटेलेक्ट के ऊपर होगा, आप कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, कितना ज्यादा अच्छे आपके एनालिटिकल पावर है, कितने तरीके से आप समझ पाते हैं और कितनी ईमानदारी से आप काम करते हैं, जो जो मैंने आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बियर एंड बुल के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा बियर मार्केट, बुल मार्केट। बुल का मतलब क्या है? पॉजिटिव। बियर का मतलब नेगेटिव। बस सीधी सी बात ये है, जब भी मार्केट बढ़ेगी तो मतलब बुल, जब भी घटेगी तो बियर। तो अगर मैं बुल रन कह रहा हूं उसका मतलब क्या है? मार्केट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। और अगर मैं कहता हूं बियर रन तो मतलब मार्केट घट रही है। अब अगली चीज आती है अपर सर्किट, लोअर सर्किट। अपर सर्किट, लोअर सर्किट का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो एक शेयर का प्राइस आज 100 रुपए है, अब उसका अपर सर्किट लग रखा है 110 रुपए पे और लोअर लग रखा है मान के चलो 90 रुपए। मतलब क्या होगा? आज ये 100 रुपए का है, अगर इसका प्राइस 110 पहुंचता है तो इसकी ट्रेडिंग हाथ के हाथ रुक जाएगी, या इसका प्राइस 90 रुपए पहुंचता है तो भी इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी, ताकि इतना इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, मार्केट इससे ज्यादा गिरे ना, बहुत ज्यादा क्रैश ना आए। इसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगा मैं आपको अगले पार्ट के अंदर। हम केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये बना क्यों था, अपर सर्किट लोअर सर्किट का क्या है। हमारे देश के अंदर सब लोग जुगाड़ू होते हैं, इसका बहुत बड़ा जुगाड़ निकाला था लोगों ने, तो इस चक्कर में अपर सर्किट लोअर आया था। पहले ये चीजें नहीं होती थी। अब इंट्राडे के अंदर मतलब अगर आप एक दिन के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको एक टर्म यूज होती है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या हुआ भाई, मैंने एक शेयर को खरीद लिया, जब उसका प्राइस बढ़ा मैंने उसको बेच दिया, सिंपल सी बात। जो पैसा बचा मैंने उसका प्रॉफिट ले लिया। पर एक उल्टी चीज भी होती है जिस चीज को शॉर्ट सेल कहते हैं। इसके अंदर क्या किया, मैंने पहले बेच दिया, अब शेयर का रेट घट गया, अब मैंने खरीद लिया, मुझे प्रॉफिट हो गया। मतलब मार्केट गिर रही है, मैं फिर भी प्रॉफिट ले रहा हूं। दिमाग होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग से भी लोग पैसा कमाते हैं। अब अगली चीज आती है ब्लू चिप स्टॉक। अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं ब्लू चिप के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ब्लू चिप का मतलब टॉप वाले, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, इन्वेस्ट कर दो, कम इंटरेस्ट रेट मिलेगी, मतलब कम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, पर आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कम चांसेस है इन कंपनियों के डूबने के, तो उनको हम ब्लू चिप कहते हैं। कोई बड़ी कंपनी में जहां पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। ब्लू चिप के फायदे ये है, आपका पैसा सेफ रहता है, पर नुकसान है आपको रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है। थोड़ी सी रिसर्च करना, बहुत सारे ऐसे आपको ब्लू चिप भी मिल जाएंगे जिसमें आपको रिटर्न भी ठीक मिले और आपको रिस्क भी कम मिले। एक कहानी समझ लो, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको मिलता है रिस्क कम के अंदर प्रॉफिट ज्यादा के चांसेस, तो ले लो ना, उसको नुकसान क्यों करना। अब बात करते हैं ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर का मतलब क्या हुआ? मान के चलो मेरे को अपने शेयर मार्केट में बेचने हैं, जो मैंने पिछले हफ्ते कहानी सुनाई थी आपको कि मेरे को अपने शेयर बेचने हैं। अब आपको मेरे शेयर खरीदने हैं, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो हम दोनों को मिलवाने वाली एक बॉडी है ब्रोकर, जो हम दोनों को मिलवा रही है और हमारी चीज को ट्रेडिंग करने में हेल्प कर रही है। बस सिंपल सी बात ही है। तो ब्रोकर, दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक होते हैं फुल टाइम और एक होते हैं डिस्काउंटेड। फुल टाइम का मतलब क्या हुआ? उनकी ऑफिस है, हर जगह पे सब कुछ है वगैरह वगैरह। और डिस्काउंटेड के ऑफिस नहीं है, ये ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। अब जो फुल सर्विस होगा भाई, वो मुझसे ज्यादा कुछ कमीशन तो लेगा ना। अगर मैं कहीं उसको कह रहा हूं कि भाई मुझे एक शेयर खरीदना है, मुझे एक बेचना है, हम घर बेचने के लिए जाते हैं ना, ब्रोकर होता है ना एक दलाल, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर कह के चलो, उसी टाइप का मान के चलो शेयर की दुनिया का प्रॉपर्टी डीलर इज ब्रोकर। तो आपने उसको कुछ कमीशन तो देनी है ना, जब भी आप घर खरीदते बेचते हो तो आपको कुछ कमीशन तो देनी पड़ती है ब्रोकर को, तो वैसे ही आपको देनी पड़ेगी। फुल सर्विस वाला ज्यादा लेगा भाई, अपनी दुकान का खर्चा वर्चा तो निकालेगा ना, एम्प्लॉयज का खर्चा तो निकालेगा। पर जो डिस्काउंटेड वाला है उसके पास ज्यादा खर्चा नहीं है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा, आप अपने आप करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप सर्च मारो, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तो आपके लिए डिस्काउंटेड अच्छा है। वहां पे आपको कोई टिप्स नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। कोई दिक्कत है तो आप अपने आप फोन करो, अपने आप सारी की सारी हेडेक पालो। पर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर तो आपको फुल सर्विस चाहिए,
जैसे ही मेरा एक्सिस बैंक के अंदर है, एक्सिस डायरेक्ट के नाम से, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है मैं डायरेक्टली उनको फोन कर सकता हूँ, मैं उनके ऑफिस में जा सकता हूँ, कल को कुछ भसूड़ी हो जाती है, वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे को सब कुछ पता है कि ये हो रहा है। तो एक बेसिकली एक कहानी एक समझने की कोशिश करो, मैंने अगर आज शेयर खरीदा तो वो अभी के अभी मेरे नाम नहीं होगा। एक सेटलमेंट का रूल होता है T+2, टी मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन, उसके बाद वो चीज मेरी होने वाली है। बीच के बीच में रजिस्ट्री चलती है। अगर डिस्काउंटेड में आपने कोई नकली बंदा पकड़ लिया, वो पैसे लेके भाग गया, क्या कर लोगे? बड़ी कंपनी बैठी रहती है आपके पास। अब भाई मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे, वो कंपनी प्रॉफिट में आ गई और मान के चलो मेरे पास उसके 5% शेयर है, तो क्या 5% जो उनका टोटल प्रॉफिट होगा उसका मुझे मिलेगा? तो बेसिकली कोई भी कंपनी, आपने सुना होगा बिजनेस का एक रूल होता है, जितना प्रॉफिट आता है सारा का सारा आप घर नहीं ले जाते। जो प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ताकि आपकी कंपनी बढ़े, और कुछ आप घर लेके जाते हो। तो जो आप घर लेके जाते हो, दिस इज डिविडेंड। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो एक चीज होती है, उसके मतलब क्या हुआ कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट का घर लेके जा सकते हो। 1%, 2%, 10%, 100%, 1000%, 1000% थोड़ी 100% तक ही हो सकता है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, मैंने एक शेयर 100 रुपए का खरीदा, आज मान के चलो ट्रेडिंग हो रही है, वो बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसका रेट 120 रुपए पहुंच जाता है, साथ के साथ वो कंपनी प्रॉफिट के अंदर आती है, तो मुझे 5 रुपए का डिविडेंड में मिल जाता है। सोचो मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इस चीज को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलते हैं। मान के चलो 100 रुपए का खरीदा था, 120 रुपए का उसका रेट हो गया, 5 रुपए आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिला, 25 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, आपने लगाया कितना था? 100 रुपए। तो ओवरऑल आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिली? 25% की। अब अगली चीज आती है बाय बैक। बाय बैक का मतलब क्या हुआ? अब मान के चलो एक कंपनी है, अच्छी खासी चल रही है, अब उसको पैसों की जरूरत पड़ती है बहुत सारी, तो वो मार्केट के अंदर जाती है और मार्केट से पैसा उठा लेती है। मान के चलते हैं वो अपनी कंपनी को 20% डिल्यूट करती है। 20% डिल्यूट का मतलब क्या हुआ? 20% अपने शेयर मार्केट के अंदर ले आती है। अब 20% शेयर अगर उसके मार्केट के अंदर आ जाते हैं, अब उसके पास पैसा आ चुका है, वो कंपनी ग्रो करने लग गई है, सब कुछ हो गया, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, और वो जो 20% मार्केट में शेयर पड़े हैं ना, उसके चक्कर में वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा नहीं सकती। तो वो क्या करती है, वो जो 20% मार्केट में शेयर है ना, उसमें से 10% मार्केट के शेयर खरीद लेती है। मार्केट का जो करंट प्राइस होता है उतने का या उनसे थोड़ा सा ऊपर जो भी मिले वो खरीद लेती है। इससे क्या होता है, उनकी खुद की इक्विटी बढ़ जाती है, मतलब उनकी डिल्यूशन रेट घट जाती है। पहले उनके पास 80% थी, अब उनके पास 90 हो जाती है। अगली चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी आपने कई बार शायद सुना होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? बाय और सेल। आज मान के चलो हमारी शेयर मार्केट के अंदर 1000 शेयर खरीदे गए और 1000 बेचे गए, मतलब 1000 को और 1000 को ऐड कर दो, दिस इज वॉल्यूम। कितने खरीदे गए कितने बेचे गए, उन दोनों को ऐड कर लो, दिस इज वॉल्यूम। तो अगर आज वॉल्यूम अच्छी है, इसका मतलब क्या हुआ? लोग खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे। और अगर आज वॉल्यूम कम है, इसका मतलब क्या है? मार्केट खरीद भी नहीं रही, बेच भी नहीं रही, मतलब शेयर मार्केट ना ऊपर गई है नीचे गई है, वहीं स्टैग्नेंट पड़ी हुई है। खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे। वॉल्यूम में अगर ज्यादा होगी तो हो सकता है कि वो ऊपर बढ़े या फिर घटे। अब बात करते हैं एक्सचेंज। सुना होगा NSE, BSE, नहीं सुना? सेंसेक्स, निफ्टी, ठीक है। तो BSE इज सेंसेक्स। BSE स्टार्टिंग में होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले यही आया था। इन्होंने शेयर मार्केट का धंधा हमारे देश में एक तरह से मान के चलो शुरू किया। ये एक्सचेंज है जहां पे सारे के सारे शेयर्स लिस्ट होते हैं, जहां पे चढ़ते हैं, मान के चलो इस टाइप की है। उसके बाद क्या हुआ? ये चीजें पेपर की फॉर्म में होती थी, शेयर्स पेपर की फॉर्म में घूमते थे। तो फिर एक नई चीज आई, NSE। NSE मतलब निफ्टी। निफ्टी के अंदर क्या हुआ? इस चीज को डिजिटल करने की कोशिश करी गई। तो लॉजिकली देखा जाए, निफ्टी डिजिटलाइज करने के लिए आया था। अब दो एक्सचेंज चलती है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, ठीक है। सेंसेक्स पुराना है इसलिए आप देखते हो उसका वैल्यू ज्यादा है, निफ्टी बाद में आया इसलिए उसकी वैल्यू कम है। अब बात करते हैं IPO के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं कंपनी हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, अपने आप को अगर मैं शेयर मार्केट के ऊपर लिस्ट करता हूं, जो मैंने आपको बताया है NSE, BSE के ऊपर अगर मैं अपने आप को लिस्ट कराने के लिए जाता हूं, फॉर्मेलिटी सारी की सारी पूरी कर देता हूं जो भी होती है, तो दिस प्रोसेस इज IPO। मैं अपना IPO लेके आ रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को वहां पे लिस्ट कर रहा हूं। अब नया नया लिस्ट करूंगा तो लोगों को अवेयरनेस करनी पड़ेगी, देखो मेरा IPO आ रहा है, और लोग लेंगे तभी मुझे वो पैसा मिल पाएगा। अगर लोग नहीं लेंगे तो मुझे पैसा नहीं मिल पाएगा। मान के चलो मैं 1 करोड़ रुपए मार्केट से मांगने के लिए लाता हूं,
पर मार्केट से मुझे 10 लाख रुपए मिलता है। मान के चलते हैं 1 करोड़ शेयर लेके आता हूं, सिर्फ 10 लाख शेयर ही बिकते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरी डिमांड कम है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ये जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है ना, ये भी कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम है। तो इस चीज को सब्सक्राइब रेशियो के ऊपर कहते हैं कि ये वाला शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ये अंडर सब्सक्राइब रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो एक शेयर है, 1 करोड़ शेयर निकाले थे मान के चलो, अगर वो 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए तो मतलब वो दुगना सब्सक्राइब हो गया। और मान के चलो खाली 10 लाख का हुआ तो 10% सब्सक्राइब रेशियो आया। तो हमको कोशिश ये करनी है, अगर हम आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमको उनको करना है जिनका पोर्टफोलियो ऐसा हो कि बस डिमांड क्रिएट हो जाए। अगर वो सब्सक्राइब से ऊपर रहेगा तो चांसेस रहेंगे कि आपको प्रॉफिट मिलेगा और 6-7 दिन के अंदर अच्छा पैसा मिल जाता है। पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता चुका हूं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, आपने जो जो शेयर मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, आपको अपनी कैटेगरी के 5-6 शेयर्स लेके आने, तो वो 5-6 शेयर जो भी आपने लिया है वो आपका पोर्टफोलियो है। बस दिस इज पोर्टफोलियो। अगर कोई कहता है ये ब्रोकर है, बहुत बड़ा बंदा है, इसने 1 करोड़ रुपए कमाया, इसका पोर्टफोलियो ये है, इसका मतलब क्या है, उसने इस शेयर से 1 करोड़ रुपए कमाया। बस बेसिक सी कहानी है। अगली चीज भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ, ये चीज बहुत वॉलेटाइल है। मतलब अगर मैं कहता हूं ये शेयर बहुत वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो क्या हमको ऐसी जगह पे पैसे लगाने चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? कभी नहीं। हमको ऐसे लगाना है, मान के चलो अगर कोई एक शेयर कॉन्स्टेंटली धीरे 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 बढ़ रहा है तो वो घटेगा भी तो धीरे धीरे घटेगा, घट नहीं गिरेगा। अगर कोई शेयर रात में ऐसा हो जाता है फिर घट जाता है। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे, गूगल पे सर्च मार के देखना बिटकॉइन का क्या चल रहा है, तो आप देखोगे एक दिन के अंदर वो कितना फ्लक्चुएट मारता है। तो अगर आपने कम के अंदर खरीदा और शाम को बेच दिया हाई के ऊपर, तो हो सकता है आप एक दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा पैसा कमा लो। तो इंट्रा डे वालों के लिए वॉलेटिलिटी ठीक है, पर हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। तो अगर आप देखोगे 2007 में जो मार्केट क्रैश हुई थी, 80 के ऊपर थी वॉलेटिलिटी, इस टाइम 12 के ऊपर है। मतलब क्या है, पूरी मार्केट का ओवरऑल 80 था, मतलब एकदम पीक पे थी। फ्लक्चुएट करती तो एकदम ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है। सबको रिजल्ट पता है क्या हुआ था, नीचे की तरफ आई। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मान के चलो आपके पैसे आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किए, अब वॉलेटिलिटी मार्केट की 80 तक पहुंच गई या फिर ज्यादा पहुंच गई, तो उन पैसों को निकाल के बैंक में रख लो। इसलिए बता रहा हूं आपको वॉलेटिलिटी समझनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सीधी सी कहानी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट समझ में आ गए हो। कोई अगर टर्म्स बच गई है, अगर आपने रिसर्च के अंदर कोई वर्ड ऐसा पढ़ा जो आपको समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट में उसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल का लिंक चेक कर लेना, एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड का। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप जाके सीधा उनको बोलिए आपको फ्री में शेयर मार्केट का कोर्स कराएंगे।